नमस्कार प्यारे मित्रों, समुद्र रत्नम आयुर्वेदा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस आहार के साथ किस चीज का कॉम्बिनेशन करके हमें खाना चाहिए और किस आहार के साथ कौन सी चीज का कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। प्यारे मित्रों, कुछ आहार ऐसे होते हैं जो आपस में मिलकर अमृत के समान रिजल्ट देते हैं और कुछ आहार ऐसे होते हैं कि जो आपस में मिलकर विष बन जाते हैं। लेकिन आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती और बाद में वो बहुत ही बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, तो आज पहले मैं ये बताऊंगा कि एक साथ क्या क्या चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें जो शहद है वो गर्म जल के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग गर्म जल के साथ शहद का सेवन कर रहे हैं और उनको अनेक त्वचा रोग इस कारण से हो रहे हैं। नंबर दो, केले के साथ कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दोनों विरुद्ध आहार हैं। इसके साथ साथ हमें दूध के साथ नमक का सेवन भी कभी नहीं करना चाहिए। दूध के साथ मूली का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। दूध के साथ इमली का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। और प्यारे मित्रों, जो हम ये ब्लैक टी होती है इसमें दूध डालकर पीते हैं, इसको भी विरुद्ध आहार ही माना जाता है। तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। या तो टोटल ब्लैक टी पिए या फिर दूध अलग से पिए। इस वजह से बहुत सारी त्वचा की बीमारियां हमें आ जाती हैं। इसके साथ ही दूध के साथ कभी भी मीट मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। प्यारे मित्रों, जो व्यक्ति या जो युवा ताकत को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, उनको बहुत ही बुरी बीमारियों का, विभत्स व्याधियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा कभी भी ना करें आप लोग। इसके साथ ही आप खीर के साथ कटहल का प्रयोग कभी मत करें, वो भी आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। इसके साथ ही एक साथ बराबर मात्रा में घी और शहद का सेवन कभी भी मत करें। ये भी बहुत ही घातक सिद्ध होता है हमारे शरीर के लिए। अब हम बात करेंगे कि दो चीजें जो आपस में मिलकर अमृत समान हो जाती है वो क्या क्या है। प्यारे मित्रों, पहली चीज है जौ और छाछ। प्यारे मित्रों, यदि आप जौ की रोटियां खा रहे हैं तो उसके साथ आप छाछ जरूर पीजिए। ये दोनों मिलकर अमृत का काम करते हैं। और प्यारे मित्रों, इसको खाने से हमारे मन में एक अजब प्रकार की शांति प्रकाशित होती है और मन शांत हो जाता है। प्यारे मित्रों, जितने भी साधक हैं जो कि साधना काल में रहते हैं, तो वो अक्सर जौ और छाछ का ही सेवन करते हैं, जिससे उनके विचार, उनका व्यवहार पवित्र बना रहे। अगला जो भोजन है प्यारे मित्रों, वो है माखन और मिश्री। प्यारे मित्रों, यदि माखन के साथ मिश्री मिलाकर खाई जाए तो पित्त के जो रोग हैं उन समस्त रोगों से हमारा छुटकारा हो जाता है और शरीर बलवान बनता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण हमेशा से मिश्री का ही सेवन करते थे, तो बहुत ही बलवान योग है ये हमें खाना चाहिए। इसके अलावा आजकल आम का सीजन है, तो अत्यधिक मात्रा में यदि आम खा लेते हैं तो वो हजम नहीं होते। तो आम के साथ यदि सौंठ का सेवन किया जाए तो बहुत ही उत्तम है। सौंठ आम को पचा देता है और बहुत ही शक्ति वाला योग यह बन जाता है और शरीर को शक्ति मिलती है। प्यारे मित्र, इसके साथ आप सौंठ के साथ गुड़ का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये आप सर्दियों में कीजिएगा। और जितने भी कफ के रोग हैं, जैसे खांसी है, बलगम है, ये सभी इससे शांत हो जाएंगे प्यारे मित्रों। इसके अलावा आप, यदि आपने केला खाना है तो केला आप कभी भी दूध के साथ मत खाइए। केला आप हमेशा घी के साथ खाइए। घी और केले का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है और ये अमृत समान बन जाता है। और केले के साथ आप इलायची का भी सेवन कर सकते हैं। केला और इलायची भी मिलकर अ, अमृत के समान इसका रिजल्ट रहता है प्यारे मित्रों। इसके अलावा आप दूध और जायफल आपस में मिलाकर ले सकते हैं। दूध के साथ जायफल जब मिलाते हैं तो बहुत ही उत्तम आहार बन जाता है। मानसिक शांति देता है, अनिद्रा को दूर करता है और मानसिक क्लेश दूर होकर बहुत ही अच्छी नींद आती है और शरीर बलवान बनता है प्यारे मित्रों। तो एक कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ, वो है दूध के साथ घी का सेवन। प्यारे मित्रों, गौ माता के दूध के साथ यदि आप एक चम्मच घी उसमें डालकर पिए तो अमृत के समान कार्य करता है। यदि सुबह आप ये पिएंगे तो रसायन का कार्य करेगा, और यदि आप रात को पिएंगे तो जितने भी उधर जत्रुगत रोग हैं, मतलब गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं, वो सारे के सारे एकदम से ठीक होते नजर आएंगे। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, चेहरे पर आपके ओज आएगा और सर दर्द ठीक होगा, पित्त के रोग ठीक होंगे और जित सर का दर्द ठीक होगा, बहुत सारे रोग ठीक होंगे और पेट आपका बिल्कुल खुल के साफ होगा प्यारे मित्रों। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें
अन्य रोगों की चिकित्सा भी समुद्र रत्नम आयुर्वेदा औषधालय पर की जा रही है सफलतापूर्वक, जैसे कि गठिया, सर्वाइकल, कब्ज और शुगर जैसे रोगों की चिकित्सा यहाँ पर सफलतापूर्वक की जा रही है। आप यहाँ पर पधार कर इन रोगों की चिकित्सा ले सकते हैं। धन्यवाद प्यारे मित्रों। जय हिंद, जय भारत। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं शृण्याम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनः शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।